झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा धनबाद परिसदन में बोले। 25 वर्षों से झारखंड में 12 मुख्यमंत्री हुए, 6 बार विधानसभा चुनाव हुआ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। दुर्भाग्य है कि 25 वर्षों में राज्य में सत्ता परिवर्तन तो हुआ पर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। भाजपा ने तो इस राज्य को प्रयोगशाला ही मान लिया है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास भी मुख्यमंत्री बने। सत्ता परिवर्तन के बाद झामुमो की सरकार बनी। 3 बार गुरुजी और 3 बार हेमंत सोरेन जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर हैं। हेमंत सोरेन की सरकार तो बनी पर घोषणा पत्र के मुताबिक काम नहीं हुआ। भोगनाडी मामले में उन्होंने कहा कि 177 साल पहले हूल क्रांति हुआ था और यह हूल पार्टी 2 है। हमने अभियान चलाया। सरना धर्म कोड मामले में उन्होंने झामुमो के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित किया। और भंडाफोड़, ये आज धनबाद स्थित परिसदन में आज प्रेस वार्ता के लिए हम आपको आमंत्रण किया। आप लोग उपस्थित हुए, सबको हम हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद। झारखंड के मामले में शुरू करें। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि झारखंड की जो बदहाल है, कई जलन समस्या उसका हल नहीं हुआ, उसके विपरीत बदहाल है। 25 वर्षों के अंतराल में 12 बार कुर्सी में आसीन हुआ मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री बना इन 25 वर्षों में। और तो और 6 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुई और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको प्रयोगशाला मान लिया। भारतीय जनता पार्टी के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार बीजेपी से एमपी बना जेएमएम के समर्थन से भी, और रघुवर दास तो पहला व्यक्ति है जो 5 साल कार्यकाल पूरा किया। रघुवर दास बीजेपी के मुख्यमंत्री, तो मैक्सिमम समय 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी काबिज रहा सत्ता में। लेकिन बदलाव, परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बारी आई। बाप बेटा मिलकर 6 बार मुख्यमंत्री कुर्सी हड़प लिया। बाप यानी गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा 3 बार मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है। तो जो वादा किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र, बीजेपी का भी घोषणा पत्र था, लेकिन घोषणा पत्र का जो अगर मूल्यांकन करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, तो एक भी घोषणा पत्र अमली जमा नहीं पहनाया गया, सरजमी पे उतरा नहीं, और ये झूठा आश्वासन करके केवल मैया योजना के जरिए ये नैया पार किया है। मैया के जरिए नैया पार किया है और लोगों को कुड़िया बना दिया, और लोगों को इस तरह से बना दिया कि मेहनत कश लोगों को 2,500 करके महिलाओं को उनका काम जो है ना, उसको और कुछ करना नहीं है, बस उनको मैया योजना में ताक में रह रहा है। ये गुड परफॉर्मेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, सुशासन नहीं है। इसीलिए इस बार भोगनाडी गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गैर हाजिर में जो भोगनाडी में उनके वंशज को, परिवारों को डंडा चलाया, आंसू गैस चलाया और तीर धनुष भी चला, उसको हम लोग मानते हैं कि 170 साल पहले जो सिद्धू कानून ने हुल किया, ये सेकेंड हुल है, ये हुल का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 हम लोग अभियान चालू किया। पार्ट 2 में हम लोग भोगनाडी से घोषणा किया है कि 2025 में फिर से उलगुलान, फिर से हुल होगा, और 2029 में हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार 2025 में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग सत्ता का परिवर्तन करेंगे। उसके लिए हम लोग झारखंड समन्वय समिति का गठन किए हैं। जितने पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सबको गोलबंद करना है। और यहां का स्थिति यह है कि विगत सरकार, पिछली सरकार हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति परिभाषित करके विधानसभा में पारित कर दिया। और क्या किया, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बना दिया।
लेकिन उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया कि ये स्थानीय नीति तभी लागू होगी जो भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में मान्यता मिलेगा। तो 9वें अनुसूची राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत का संविधान में 9वें अनुसूची ऐसे कानून को सूचीबद्ध किया जाता है कि ये पार्लियामेंट से कानून पास होगा और उसमें राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे और तब जाके कोई भी स्टेट का नियम कानून 9वें अनुसूची में जारी होगा। तो एक तो ये लोगों को धोखा देने का काम किया हेमंत सोरेन सरकार कि 1932 का खतियान को आधार मान के और उन्होंने स्थानीय नीति को अधर में लटका दिया। और दूसरा किया आरक्षण नीति। उन्होंने टोटल आरक्षण नीति का समय सीमा 77% कर दिया। 77% सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ है, 77% संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। हम जहां तक संविधान के विशेषज्ञों के रूप में नॉट ओनली राजनीतिज्ञों संविधान का अध्ययन किया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पढ़ा और जाना कि अभी हाल में नीतीश कुमार ने 2003 में पटना हाईकोर्ट ने 64% आरक्षण नीति को रिजेक्ट कर दिया। अभी का रूलिंग आया सुप्रीम कोर्ट का, सेंट्रल कोर्ट का नियम मुताबिक एसटी, एससी, ओबीसी ये मिला के 50% होगा और 10% आर्थिक रूप से अति पिछड़े लोगों को जोड़े तो एसटी, एससी, ओबीसी मिला के 50% और नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार का 10% मिला के 60% से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते हो। लेकिन नीतीश कुमार का जो आरक्षण नीति 64% केवल 4% बढ़ा दिया। पटना हाईकोर्ट ने धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।